दोस्तों आज हम वक्रांगी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। ये स्टॉक जो है आपका 52 वीक का हाई यहाँ पे 69% का लगाया है। 52 वीक का लो इसने 24.50% का लगाया है, 24.50 का लगाया है। और इसने एक साल में 60% के रिटर्न दिए हैं और एक महीने में 0.38% का मात्र इसने रिटर्न दिया है। डिविडेंड ये कंपनी आपको दे रही है 0.63%। दोस्तों इसमें आपकी एंट्री कहाँ बनती है उसके बारे में बात करते हैं अभी। दोस्तों अभी फ़िलहाल ये स्टॉक आपका 42 रुपये पे चल रहा है यहाँ पे। और मुझे याद है जब हम नए नए शेयर मार्केट में आए थे तो मैंने किसी का एक वीडियो देखा था यूट्यूब के ऊपर में। उस टाइम पे इसका रेट आपका 20-21 के करीब हुआ करता था। ये 4 साल की तकरीबन बात होगी, 3.5-4 साल की बात हो गई है। और उस टाइम पे भी एक कोई बंदा था, पता नहीं मैं उनका नाम नहीं जानता, ऐसे ही मेरे सामने वो वीडियो आ गया था वीडियो ढूंढते तो उन्होंने तब भी ये कहा था कि बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसको आप बाई करो। तो आप देखेंगे तो 3.5-4 साल में इसने डबल का आपको रिटर्न दिया है। ओवरऑल अभी भी ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। ये मौका आज मुझे आप लोग को बताने का मिला है कि जिस भाई ने उस टाइम पे ये बताया था उन्होंने अच्छा बताया था, तो मेरा भी मन किया कि यहाँ पे मैं भी अपने भाइयों के जो अपने मेंबर हैं उनके लिए इस स्टॉक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं दोस्तों। तो आपको यदि इस स्टॉक में एंट्री लेना है दोस्तों तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं 42 और इसके बीच में यहाँ पे आप एंट्री इसमें ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 38 का सपोर्ट है इसका। उसके बाद नीचे में दिया आता है तो 35 पे आप इसमें एवरेजिंग कर लेना फ्रेश एंट्री वाले। जिन्होंने हाई रेट पे लिया है वो भी बस इन्हीं रेट पे ही इस एरिया के अंदर में ही आप लोग भी इसमें एवरेजिंग कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे जाने की पॉसिबिलिटी इसमें मुझे नहीं लग रही है। कुछ कंडीशन यदि बाद में चेंज होती हैं तो वो आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो के द्वारा दे दी जाएगी दोस्तों। अब इसमें अगले जो इसके रेसिस्टेंस हैं वो मात्र 5-5 पॉइंट पे, यहाँ पे थोड़ा बड़ा रेसिस्टेंस था ये वाला हमारा। उसके बाद 5 पॉइंट पे आगे यानी कि 50 पे यहाँ पे है। इसके ऊपर में 5 पॉइंट पे आपका यहाँ पे है। और इसके ऊपर में आप देखेंगे तो तकरीबन 6-7 पॉइंट का आपका यहाँ पे एक रेसिस्टेंस आ रहा है। और उसके ऊपर में भी ये 4 पॉइंट का 5 पॉइंट का रेसिस्टेंस 66 का इसमें निकल के आ रहा है। छोटा स्टॉक है, 5-5 पॉइंट भी मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। आपको इन चीज़ों की जानकारी होगी। एक दिन में हो सकता है 2 भी अपने जो ब्रेकआउट लेकर के यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इनको तोड़ करके डायरेक्ट यहाँ पे भी चला जाए। कई बार ऐसा भी किसी स्टॉक में होता है, छोटे स्टॉक में कई बार अच्छा सारा मूवमेंट आ जाता है, तो वो तो आपकी अपनी किस्मत होगी दोस्तों। इसमें आप पैसा लगाने का आपका जो तरीका है वो क्या होगा वो मैं बताता हूँ। मान लो कि आपके पास यहाँ पे आप 50,000 इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे जो मैं पैसा बताता हूँ दोस्तों ये खाली आपका एग्जाम्पल के लिए होता है। आप इसमें 5 लाख रुपये लगाना चाहें, आपकी कैपेसिटी है और आपका मन है इसमें 5 लाख रुपये लगाने का, तो आप वो भी लगा सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं। बट इतने सारे जो ज़्यादा हमारी कैपिटल हो जाती है तो किसी एक स्टॉक में नहीं लगानी चाहिए, उसकी प्लानिंग हमारी अलग होती है, उसी प्लानिंग से हमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मान लो आपके पास 50,000 रुपये हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मात्र 25,000 की बाइंग कीजिएगा इस रेंज में और 25,000 को आप रखिएगा दोस्तों सेफ़। और यदि ये नीचे आता है यहाँ पे, यदि नीचे आ जाता है 35 के करीब आ जाता है तो 25,000 के आपने फिर से यहाँ पे बाइंग कर लेने, आपकी एवरेज 37 के करीब की इसमें आ जाएगी। उसके बाद में आपने क्या करना है दोस्तों कि जब आपकी एवरेज 37 की आ जाएगी तो फिर आप इस टारगेट का वेट कीजिए। जैसे इसमें 45 के करीब जाता है ये, उसके आसपास में देखो 45 यहाँ पे एक्चुअली ये मैजिकल लेवल है, वैसे तो आपके एग्जैक्ट काम करेंगे बट कोई बात नहीं है। आपको यदि ऐसा ये लगता है कि नहीं 45 तक ये नहीं जाएगा तो 42-43 पे भी आप इसमें निकल जाते हैं। मान लो यहाँ पे आपने किया 5 से 7 पॉइंट आप लेके एग्जिट हो जाते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। आपकी जो हमारी जो मार्केट में काम करने का जो ये है कि हम क्यों काम कर रहे हैं, हमको क्या चाहिए, जो एक्सपेक्टेशंस हमारी मार्केट से होती हैं वो आपको पता है। हमें 5% भी यदि मंथली मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। आप यदि 5% भी मंथली मार्केट से निकाल रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, ईयरली आप 60% यदि आप निकाल लेते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर माने जाएंगे, एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन आप समझे जाते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या होता है, प्रॉब्लम हमारे अंदर में ये है दोस्तों, सभी के अंदर में ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो उसका होता है मार्केट का, कि हम सोचते हैं कि नहीं जब हम इस बिज़नेस में आए तो हम केवल साल में 60% क्यों लें, हम तो एक दिन में ही आप 60% में लेने की इसमें हम लेंगे, इसके अंदर में हम ऐसी कोशिश करते हैं। और उसके चक्कर में होता क्या है दोस्तों कि एक आपने मुहावरा सुना होगा, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो यहाँ कुछ नहीं मिलता, ना माया मिलती है ना राम मिलता है। तो आपको क्या होता है कि वहाँ पे फिर सारा का सारा आपका पैसा डूब जाता है और आप लॉस करते रहते हो। वो एक दिन में 60% कमाने के चक्कर में, इसको अवॉइड कीजिए दोस्तों, इसको बंद कीजिए। ये कोई आपको इसमें इस तरह से सोच करके काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं। जो भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो भी मेरी इस 1-2 बातों से समझ गए होंगे कि मेरी थिंकिंग मार्केट में क्या है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसमें काम करके यहाँ पे गए, आप एग्जिट किए, फिर वेट कीजिए, थोड़ा नीचे आता है 25,000 फिर डाल दो,
फिर आप 25,000 का वेट करो, आप सपोर्ट पे लेना है। लेकिन देखो पहले एंट्री आप कहीं भी ले ली है, मान लो आपने गलती से मान लो यहाँ मिडल में ले लिया आपने, तो कोई बात नहीं, बट आप सपोर्ट का वेट कीजिए, इस सपोर्ट का वेट कीजिए, तभी आप उसमें 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है। लॉन्ग टर्म के लिए आप रखना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। इसमें आप डायरेक्ट 60 या 66 का टारगेट रख सकते हैं। टाइम कितना लगेगा, तो वही आपका 4 से 5% का रिटर्न इसमें निकल के आने वाला है दोस्तों। कोई ज़्यादा बड़ा ये नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको, 25-25 हज़ार रुपये लगाने से आपको क्या फ़ायदा होता है। इसको आप एक स्ट्रेटजी मान सकते हैं। ये स्ट्रेटजी यदि मैं कहूँ कि नहीं मैं पैसे में देने वाला हूँ, तो पैसे में मुझे पता है भाव बहुत सारे भाई इसमें ले लेंगे, बट मेरा ऐसा कोई एम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। आपको किसी को कोई स्ट्रेटजी का कोई 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप सीखना चाहते हैं काम, वो एक डिफरेंट चीज़ है। आप सीखने के लिए पैसे लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप मार्केट में यदि लॉस कर रहे हैं सिर्फ और कुछ नहीं सीख रहे हैं, वहाँ पे बस किसी के कॉल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो वो एक बहुत ही गलत चीज़ है। आप किसी की कॉल के ऊपर काम करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने से लगाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर होगा, आपके लिए अच्छा होगा। आप क्योंकि जब आपको लॉस होगा तो उस लॉस को आप बचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है लाइफ में। तो आपको इसमें फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आप मान लो कि इस टारगेट का वेट करते हैं, और अभी फ़िलहाल ये 42 पे, यानी कि आपको 18 पॉइंट यहाँ पे मिलने वाले हैं। 50,000 रुपये आप लगाएंगे, आपको 18 पॉइंट यहाँ मिलेंगे इतनी दूर में। यदि आप जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से आप काम करते हैं, 25,000 एक बार लगाइए, 25,000 नीचे आता तो एक बार लगाइए। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर कि जिस स्टॉक को आप बाई करते हैं वो नीचे आता है। जी हाँ दोस्तों, जिसको आप बाई करते हैं वो नीचे आता है। तो ये आपके साथ बहुत बार होता होगा, और ऐसा 80% आपके साथ ऐसा होता है, और 20% आपका ऐसा रहता है जिसमें कोई स्टॉक आपने बाई किया और ऊपर चला हो, और ये 20% में आप एंट्री नहीं लेते हैं। मुझे पता है ये सिर्फ ये वाला काम करता है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ पहले होती थी। अभी तो आज तो मुझे पता लग गया है कि हमें किस स्टॉक पे कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। किसी एक आध में गलती भी हो सकती है, वो ह्यूमन बीइंग ऐसे होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 80% आपको पता है कि जिसमें एंट्री ले रहे हो नीचे आ रहा है, तो आपके लिए अच्छा हो गया। आप इसमें वेट कीजिए, एवरेजिंग का वेट कीजिए। यदि आपके पास थोड़े पैसे ज़्यादा हैं, मान लो आप 75,000 रुपये रखते हैं, तो आपका ट्रेडिंग का तरीका क्या होगा, क्योंकि आप यहाँ पे लीजिए एंट्री 25,000 रुपये की, और जैसे आप एंट्री लेंगे, क्योंकि वो तो नीचे आना है दोस्तों, तो ये नीचे जैसे ही आता है आप यहाँ पे 50,000 रुपये का स्टॉक और ख़रीद लेना है। मज़ा आ जाएगा दोस्तों आपका। लेकिन स्टॉक सही चूज़ करना है। आप ये जो चीज़ मैं इसके अंदर में बता रहा हूँ वो सिर्फ इसी के लिए नहीं है, वो सबके लिए, पूरे स्टॉक के लिए एक स्ट्रेटजी है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो होगा क्या कि मान लो आपने 18 पॉइंट यहाँ पे गेन करने थे, और यहाँ पे जाने में इसको 6 मंथ लग जाते हैं, तो आपको क्या होगा, काफ़ी दिन तक वेट करना पड़ता है। लेकिन आप यदि यहाँ पे 3-3 पॉइंट करके भी निकालते हैं, और यहाँ पे आपको 3 महीने के अंदर में यदि आपको 3 बार ऐसा मौका मिलता है, 6 बार आपको यहाँ पे मौका मिल जाता है, और 3-3 पॉइंट करके आप गेन कर रहे हैं, और 3 मंथ्स आप इसको होल्ड रखते हैं, तो आपको यहाँ पे 18 पॉइंट आपके 3 महीने में ही कंप्लीट हो जा रहे हैं, ये वाला टारगेट आपका। और स्टॉक आपका वहीं की वहीं रहेगा, बस वो इसी रेंज में यहाँ पे ऐसे चलता रहेगा। यहाँ तक गया भी नहीं और आपका काम बन गया। आप अपना यहाँ से आगे की प्लानिंग कीजिए दोस्तों। ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, इसको यूज़ कर सकते हैं। आप एक ही स्ट्रेटजी फोकस करेंगे तो उसमें आप आराम से काम कर पाएंगे। यही जैकपॉट स्ट्रेटजी होती है। लोग आपको जैकपॉट बोल करके बहुत सारा पैसा भी आपसे ऐंठ सकते हैं, उनसे बच के रहना है ऐसे लोगों से। आपको कोई अच्छी मेंटरशिप देता है तो अच्छी बात है, आप उसको चूज़ कीजिए, एक अच्छा मेंटर चूज़ कीजिए, और उसके हिसाब से आप काम कीजिए। यदि खुद पे कॉन्फिडेंस आ गया है, आप काम करने लगे, तो किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से अपना काम आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।